मोदी जी नेहरू जी को जिम्मेवार ठहरा देते हैं कि भाई उनकी गलती है, जो आज जो भी कुछ अच्छा वो नहीं कर पा रहे हैं उसमें उनकी गलती है, तो मोदी जी की कोई गलती नहीं। तो ऐसे ही कोई ना कोई को ढूंढ लेते हैं, पक्ष विपक्ष को ढूंढ लेता है, विपक्ष पक्ष को ढूंढ लेता है आरोपित करने के लिए कि भाई इनकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इन विचारों की किसी की वजह से नहीं हो रहा है, ये नहीं है कारण। कारण है गलत प्रकार का अर्थशास्त्र, जो मैंने अभी आपको समझाया। ये ऐसा अर्थशास्त्र है कि किसी भी देश की इकोनॉमी को ये मिनिमम पर करके रखता है, कम से कम पर। मतलब अब उससे नीचे तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए उतना तो रहेगा ही रहेगा। कभी कोई ठीक ठाक, कोई कोई थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार इकोनॉमिस्ट, कुछ जिसको थोड़ी बहुत समझ है, वो थोड़ा बहुत अच्छा ऐसा कर जाता है, कुछ थोड़े से कुछ छोटे मोटे नियम लगा के कि चलो भाई सबको लोन दे देंगे, उनका लोन माफ कर देंगे, ये ऐसा कुछ करके कुछ ये मांग बढ़ाते हैं। अगर ये भी ना किया जाए, जैसे गरीबों को फ्री गेहूं दे देंगे, तो अब ये मांग तो होगी ना कम से कम, क्योंकि वो गरीब बाजार में जाके तो गेहूं खरीद नहीं सकता क्योंकि पैसे नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है कि सामाजिक वाले पैसे से उस गेहूं को खरीद के और उसको दे दे रही है, माने गेहूं की मांग बढ़ा रही है। नहीं तो क्या होता कि गेहूं का अभी भी जो रेट है वो भी ना होता और उससे कम होता, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के आधार से। क्योंकि फिर पैदा गेहूं की ज्यादा होती और उतनी मांग नहीं होती, बाजार में गेहूं पड़ा पड़ा सड़ता रहता। अभी जो आपको 20 रुपए किलो में गेहूं मिलता है बाजार में, वो फिर आपको 8-10 रुपए में ही मिलता, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर अगर ओपन मार्केट में आप देखें तो क्या तो क्या करती हैं कि सरकारें कुछ ऐसे करती हैं, कुछ वैसे करती हैं, कुछ इस तरह के नियमों को करके कई बार थोड़ी सी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी सी बेहतर कर देती है, थोड़ी सी। जो ज्यादा समझदार नहीं है मंत्री प्रधानमंत्री, वो थोड़ी और खराब कर लेता है। बस इतना फर्क पड़ता रहता है, 5-10% का आदमी के हिसाब से। इससे और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मोदी जी इससे ज्यादा और नहीं खराब कर सकते, या कोई वेल एजुकेटेड, माने कोई अर्थशास्त्री कोई प्रधानमंत्री बन जाए, तो वो थोड़ा सा बेहतर कर देगा, उससे ज्यादा और बेहतर नहीं कर सकता। तो तो ये लिमिट है। क्यों लिमिट है? क्योंकि हमने जो मौजूदा अर्थशास्त्र अपना रखा है वही खराब है भाई, वही खराब है ना, आप क्या करोगे? जैसे खराब ट्यूबवेल है, तो खराब ट्यूबवेल है, अब किसान तो खूब चाहता है कि वो अपने सारे खेतों की सिंचाई कर दे, अगल बगल वाले दूसरे जो किसान है उनको भी पैसे पे पानी दे दे। लेकिन अब मोटर उसमें बेकार सी लगी है, माने सिस्टम बेकार सा लगा है, तो वो 2 घंटे चलता है, मोटर गर्म हो जाती है। समझ रहे हैं? बिजली नहीं टाइम पे आती है, क्या करे किसान? भाई जितनी बिजली आती है, मोटर की जितनी क्षमता है, जितना सब कुछ है, उसी आधार पे ना जो है उतनी सिंचाई कर पाएगा बेचारा, चाहे सोचे कितना ही भी कि मैं 100 हेक्टेयर की सिंचाई कर दूं, पर सिंचाई तो 10 हेक्टेयर की होगी। उसके लिए उसको रिसोर्सेज वो सब बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से पैसा चाहिए, और पैसा है नहीं है। तो आदमी अपना घर में जो है दुम दबाए बैठा रहता है, माने गरीब का गरीब बैठे रहते, क्या करें? प्रधानमंत्री भी बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम जनता का तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम अपनी पार्टी को तो अच्छी स्थिति में ले आए। तो फिर उसके लिए वो जाति धर्म और इस तरह की आरोप वाली राजनीति और ये सब करने लगते हैं, और अपनी अपना घर भरने लगते हैं, क्योंकि अपना घर तो भरा जा सकता है भाई। जैसे मेरे घर के लिए तो 10-5 करोड़ हो जाए तो मेरा घर तो चल जाएगा, उतने में बढ़िया अच्छे से जिंदगी जी लूंगा। पर उन 10-5 करोड़ को अगर जनता में खर्च करूं तो कुछ भी नहीं होगा, एक आदमी को एक माचिस की तिल्ली भी नहीं हिस्से में आएगी उतने पैसे। तो फिर नेता सोचता है अपना तो करो कम से कम, मुझे तो हर हर 5 महीने हर 5 साल बाद इलेक्शन में जाना है और 8 करोड़ रुपए खर्च करना है, तो कहाँ से करूंगा? ये सारी मजबूरियां आदमी की हो जाती हैं। तो राजनेता अपनी जगह मजबूर है, उद्योगपति अपनी जगह मजबूर है, गरीब आदमी अपनी जगह मजबूर है, उपभोक्ता। तो ये सब मजबूरी में चलता रहता है। और ये मजबूरी कहाँ से पैदा हो रही है? ये मजबूरी पैदा हो रही है इस
खराब टाइप के अर्थशास्त्र से, ये जो जंगली अर्थशास्त्र है, ये जो प्राकृतिक टाइप का अर्थशास्त्र है, मतलब जो जब से लोगों ने होश संभाला, जो जब से चला आ रहा है, ये कोई पढ़े लिखे वाला अर्थशास्त्र नहीं है। पढ़ा लिखा अर्थशास्त्र कैसे होता है? पढ़ा लिखा अर्थशास्त्र ऐसे होता है कि वो पहले देखता है कि भाई हम अर्थशास्त्र जो बना रहे हैं ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना रहे हैं, तो वो पहले उद्देश्य तय करता है और फिर उस उद्देश्य को पूर्ण, वो जिस अर्थशास्त्र से वो उद्देश्य पूरा हो जाए वैसा अर्थशास्त्र बनाने का प्रयास करता है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अभी तक जो अर्थशास्त्र चला आ रहा था कबीलाई सिस्टम से या जंगली सिस्टम से, उसी को ही कुछ बेहतर करके या कुछ ऐसा करके करने की कोशिश की गई। जैसे पारिवारिक ढांचा ये कहाँ से चला आ रहा है अभी जो है, वो जंगली से चला आ रहा है। जंगल में जो जिसके यहाँ से पैदा हो गया वो उसका परिवार, बाहर का बस एक सदस्य वो उसमें ऐड करते पत्नी के रूप में, और अपने अपने घर में से जो कोई लड़की होती है उसको बाहर दूसरे के यहाँ डोनेट कर देते, इसलिए कन्यादान टाइप की जैसी चीजें बोली जाती है कि दान कर रहे हैं भाई। तो ये परिवार का सिस्टम चला आ रहा है, कब से चला रहा है? जंगली टाइप का सिस्टम चला आ रहा है, जंगल से, मतलब जिसमें कुछ न सोचा है न समझा है। परिवार किस लिए होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, वो इस ढंग से पूरा भी हो रहा है क्या? हम सब जान रहे हैं पूरा नहीं हो रहा है। तो फिर इसका डिजाइन क्यों नहीं बदला, इसमें क्यों नहीं रिफाइनमेंट किया? कोई नया डिजाइन कोई नया डिजाइन परिवार का क्यों नहीं बनाया? कोई नया डिजाइन समाज का क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अभी उतनी समझ लोगों की पैदा नहीं हुई। अब मेरे रूप में पहली बार इस तरह की कोई समझ पैदा हुई है, तो मैंने